हे गाइस, वेलकम टू पेपकोड यूट्यूब चैनल। मैं हूं रोहन और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसका नाम है मैक्स एरिया ऑफ आइलैंड। तो क्वेश्चन का लिंक ये रहा, बैक ट्रैकिंग का क्वेश्चन है, रिकर्जन बैक ट्रैकिंग के सेक्शन के अंदर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिंक ओपन कर लो, ये क्वेश्चन खुल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू आर गिवन एन क्रॉस एम क्रॉस एन बाइनरी मैट्रिक्स ग्रिड एंड आइलैंड इज अ नंबर, इज अ ग्रुप ऑफ वंस connected four directionally, horizontal or vertical. You may assume all four edges of the grid are surrounded by water. ठीक है। The area of an island is the number of cells with value 1 in the island. ठीक है। Of course, अब जैसे ये हमारा पूरा ग्रिड है ना, उन्होंने हमको 2x2 की ग्रिड दी एंड इसमें जहाँ पे भी वंस है ना, ये सब एक आइलैंड है। ठीक है। तो इस आइलैंड का साइज कितना होगा 4। ठीक है। इस आइलैंड का साइज कितना होगा 4। इस आइलैंड का साइज कितना हुआ 5। ठीक है, क्योंकि इसमें 5 वंस हैं। ठीक है। आप इसके बाहर एस्केप करके नहीं जा सकते क्योंकि ये वाटर है, मतलब ये 0 है, 0 मतलब वाटर। ठीक है। इस आइलैंड का साइज कितना हुआ, इस आइलैंड का साइज सिर्फ 5 हुआ, है ना। क्योंकि क्योंकि इस ये आइलैंड और ये आइलैंड जुड़े क्यों नहीं हुए, क्योंकि आइलैंड जुड़ा तभी हो सकता है जब या तो अप लेफ्ट डाउन राइट किसी और डायरेक्शन में उसके वहाँ पे 1 होना चाहिए, तभी वो उस पर्टिकुलर आइलैंड के साथ जुड़ा हुआ। पर ये डायगनली कनेक्टेड है ना, डायगनली, और डायगनली कनेक्टेड को हम एक आइलैंड, एक सिंगल आइलैंड कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है। तो ऑफ कोर्स मैक्सिमम आइलैंड कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसका आंसर है। ठीक है। यहाँ पे आंसर दे रखा होगा 6, है ना, आउटपुट में 6 दे रखा है। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है मैक्सिमम एरिया क्या बना रहा है कोई भी आइलैंड मैक्सिमम एरिया क्या बना रहा है। ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं, एनालाइज करते हैं कैसे करेंगे। ठीक है। सीधा वैसे तो बैक ट्रैकिंग ही होगी। ठीक है, ये तो देखने से ही पता चल रहा है, एंड एनालाइज भी करके देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसी ग्रिड को वहाँ पे लेके चलता हूँ, इसी ग्रिड को लेके चलते हैं अपने IDE में। ठीक है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखो हमारे पास एक ग्रिड आ गई। देखो अब करना क्या है इसमें, देखो हम, हमारी अप्रोच क्या होगी, अप्रोच डिस्कस करते सीधा हम ऐसे चलेंगे, है ना, टॉप टू बॉटम चलेंगे, ऐसे चलेंगे, इस डायरेक्शन में ऐसे ट्रैवर्स करेंगे जैसे हम नॉर्मली एक 2D एरे पे ट्रैवर्स करते हैं ना, ऐसे करके फॉर इंट i = 0, i less than n, i plus plus, फॉर इंट j = 0, ऐसे n स्क्वायर वाला लूप ऐसे ट्रैवर्स करेंगे। जैसे ही हमें कोई 1 मिलता है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा आइलैंड मिलता है जो विजिटेड नहीं है, ठीक है, हम उस पर एक्सप्लोर करने चले जाएंगे, उसको हम एक्सप्लोर करने चले जाएंगे। ठीक है। तो हम जब एक्सप्लोर करने चले जाएंगे तो क्या होगा कि देखो इसको एनालाइज करते हैं। तो हम नॉर्मली आइटरेट करेंगे और जैसे हमें कोई आइलैंड ऐसा मिलेगा जहाँ पे 1 हो और वो अनएक्सप्लोर्ड हो, तो हम उस आइलैंड पे हम बैक ट्रैकिंग की कॉल लगा देंगे और वो हर डायरेक्शन में जाके सारे आइलैंड्स का, पूरे आइलैंड का साइज देके रिटर्न करेगा। ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे इधर तो कोई कॉल लग नहीं पाएगी क्योंकि यहाँ पे वाटर है ना, ये वाली जगह आउट ऑफ बाउंड्स है, ये वाली जगह दोबारा वाटर है, नीचे जा सकता है, तो जब ये डाउन पे आएगा तो इसको 1 मिलेगा। अब यहाँ से भी एक कॉल लगेगी, है ना, इधर तो ऑलरेडी विजिट है तो इधर नहीं लगेगी, और इधर तो फॉर्स वाटर है, नहीं जा सकते, यहाँ पे आ जाएंगे, है ना, यहाँ पे कॉल लगेगी, है ना। अब लेफ्ट नहीं जा सकते, अप नहीं जा सकते, डाउन नहीं जा सकते, राइट में जा सकते हैं। ठीक है, राइट में आ जाएंगे। लेफ्ट ने अप, लेफ्ट डाउन राइट कहीं नहीं जा सकते क्योंकि पीछे वाले विजिटेड है और ये वाटर है। तो ऑफकोर्स हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे का आंसर मांगेंगे। आगे का आंसर क्या होगा, 0 होगा, एंड 0 + 1 हो जाएगा, ये 0 + 1 रिटर्न करेगा, तो बेसिकली ये वाला 1 रिटर्न करेगा। ठीक है। वैसे ही ये आगे का आंसर इसका टोटल क्या हो जाएगा 1, तो ये 1 रिटर्न करेगा, 2 मतलब 1 और प्लस ये खुद, तो 1 + 1 2, तो ये 2 रिटर्न करेगा, इसको 2 रिटर्न करा, तो ये क्या है, ये आगे का आंसर 2 मिला, 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, और इसके पास 3 पहुंचेगा, तो जैसे ही 3 पहुंचेगा तो 3 + 1 क्या हो जाएगा 4। ठीक है। वो हम आगे से आइटरेट करते रहेंगे। अब इन सबको हम इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी ये विजिटेड हो चुके हैं। ठीक है। अब इस केस में देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम इधर आए तो यहाँ से इधर आएंगे, यहाँ से इधर आएंगे, ठीक है, यहाँ से इधर आएंगे और यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। ठीक है। यहाँ से अप और डाउन दोनों जा सकते हैं। ठीक है। तो
ऑफकोर्स अगर हम अप और डाउन जा सकते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ से इसको 1 मिलेगा एंड यहाँ से इसको 1 मिलेगा, है ना, इन दोनों जगहों से इसको 1 मिलेगा। तो क्या होगा, अगर इन दोनों जगहों से 1 मिला है तो इसके पास नेक्स्ट आंसर 2 आएगा और यहाँ से +1 कर देंगे इसको, तो ये इसको 3 रिटर्न करेगा, ये इसको 3 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। और ये इस क्वेश्चन का पूरा जिस्ट होगा कि बैक ट्रैकिंग कैसे हो रही है, ठीक है। अब मेनली तो कोड तभी समझ आएगा जब हम इसका कोड देखेंगे, ठीक है। मेनली तो आपको पूरी अप्रोच तभी समझ आएगी, पूरा कोड देखेंगे, क्योंकि बैक ट्रैकिंग में वही हम अपना पुराना तरीका यूज़ करेंगे, DI और DJ वाला तरीका, ठीक है, जिसमें हमें ज़्यादा इफ स्टेटमेंट नहीं लगानी पड़ती। और ऑफकोर्स इस ऐसे मेथड को यूज़ करके आपकी एरर करने के चांसेस भी कम हो जाते हैं इंटरव्यूज़ में। एंड ऑफकोर्स इट इज़ अ स्मार्ट सॉल्यूशन, शॉर्ट कोड होता है एंड प्रिसाइज कोड होता है, टू द पॉइंट कोड होता है। तो इसी तरह से हम इसको कोड करेंगे, बैक ट्रैकिंग का सॉल्यूशन होगा। तो अब सीधा हम इसके कोड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो ठीक है यार, हम आ गए अपने आईडी में, ठीक है। इसको एक बार लेके चलते हैं अपने साथ और अपने डार्क आईडी में से कोड करते हैं, ठीक है। ऑफकोर्स डार्क आईडी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ओके, तो हम क्या करेंगे, इंट n इज इक्वल टू ग्रेड ऑफ ग्रेड डॉट लेंथ, है ना, इंट m इज इक्वल टू ग्रेड ऑफ 0 डॉट लेंथ, ठीक है। अब क्या करेंगे, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n i प्लस प्लस, फॉर इंट j इज इक्वल टू 0। ये करने से पहले ना, एक आइट्रेशन लगाने से पहले ना, हम विजिटेड एरे बना लेते हैं, ठीक है। विजिटेड बूलियन वाला बनाते हैं, बूलियन विज इज इक्वल टू न्यू बूलियन n क्रॉस m, ठीक है। ये हमारा बूलियन का एरे होगा, ठीक है। अब क्या होगा, फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट होगा, j लेस देन m j प्लस प्लस, ठीक है। ये n स्क्वायर वाला लूप लगेगा। और अगर हमारा ग्रेड ऑफ i कॉमा j इक्वल टू 1 है ना, एंड अगर ये इक्वल टू 1 है बेसिकली, ठीक है, अगर इक्वल टू 1 है एंड हमारा विजिटेड ऑफ i ऑफ j इक्वल टू फॉल्स है, ठीक है। हमने इसको अभी विजिट नहीं करा, तो हम क्या बोलेंगे, इसको आप विजिट करके लाओ और हमारे आंसर में ऐड करवा लो, एंड आंसर इज इक्वल टू 0, ठीक है। आंसर को मैं 0 रखते हैं, ठीक है, 0 रखते हैं, ठीक है। तो आंसर इज इक्वल टू मैथ ऑफ आंसर कॉमा फाइंड एरिया ऑफ आइलैंड। हम यहाँ पे क्या भेजेंगे, ग्रिड, ऑफकोर्स ग्रिड भेजेंगे, फिर अपना विजिटेड वाला एरे भेजेंगे, आई भेजेंगे एंड देन जे भेजेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मैथ का हो जाएगा, ठीक है। और फिर ऑफकोर्स हमारे पास आंसर आ जाएगा मैथ आंसर में, तो हम इसको रिटर्न आंसर कर देंगे। अब हम अपना बैक ट्रैक का मेन सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। तो इंट DI बनाते हैं, डेल्टा आई, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि डेल्टा आई और डेल्टा जे वाले तरीके से करेंगे। तो DI क्या हो जाएगा, आई, देखो आई में जो चेंज होगा, आई में जब अप जाएंगे तो -1 का चेंज होगा, लेफ्ट जाएंगे तो 0 का चेंज होगा, डाउन जाएंगे तो 1 का चेंज होगा, राइट जाएंगे तो +1 का चेंज होगा, है ना। डेल्टा जे DJ में क्या रखेंगे हम, अगर हम अप जाते हैं तो 0 का चेंज रहता है, अगर हम लेफ्ट जाते हैं तो -1 का चेंज रहता है, अगर हम डाउन जाते हैं 0 का, राइट जाते हैं तो 1 का चेंज, ठीक है। तो ये हमारा डेल्टा आई और डेल्टा जे हो गया, ठीक है। अब पब्लिक इंट फाइंड एरिया ऑफ आइलैंड, ठीक है। और यहाँ पे इंट का एरे बनेगा ग्रिड, ठीक है। बूलियन का एरे इसको मिलेगा विजिटेड और इंट आई और इंट, ठीक है, आई और जे मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा पूरा फंक्शन होगा जो फाइंड एरिया ऑफ आइलैंड कैलकुलेट करके देगा, ठीक है। तो देखो, अब हम सिंपल अपना सॉल्यूशन लिखना शुरू करते हैं। पहला केस तो ऑफ कोर्स वही हमारा पुराना केस, ये इंट n और m भी देख लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं। वही हमारा पुराना केस बैक ट्रैकिंग में कि अगर हम आउट ऑफ बाउंड्स चले जाएं तो क्या होगा, है ना, ठीक है। अगर हमने पहला केस तो यही होगा कि अगर हम आउट ऑफ बाउंड चले तो इफ i इज ग्रेटर देन इक्वल टू n और i इज लेस देन और j इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, है ना, और
i इज लेस देन 0 और j इज लेस देन 0, तो हम ऑफकोर्स रिटर्न 0 कर देंगे कि यहाँ पे तो आइलैंड बन ही नहीं सकता, ठीक है। एल्स इफ ग्रिड ऑफ i कॉमा j इक्वल टू 0 है, ठीक है। और अभी मैं और सिंबल नहीं लगा रहा, ठीक है, और सिंबल अभी नहीं लगा रहा मैं। और ग्रिड ऑफ i कॉमा j इक्वल टू नहीं, अगर हम ऑलरेडी विजिटेड है, अगर विजिटेड ऑफ i और j है, ठीक है, अगर ऑलरेडी विजिटेड तो ऑफकोर्स यहाँ से भी हमें रिटर्न 0 करना होगा, है ना, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता अगर हम यहाँ पे विजिटेड ऑलरेडी कर चुके हैं, वरना एक लूप बन जाएगा, ठीक है। श्योर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करेंगे। देखो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस करा था कि हम अप लेफ्ट डाउन राइट सब जगह जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे। तो फॉर इंट डी, ठीक है, एक तो इंट नेक्स्ट आंसर सेव कर लेते हैं, नेक्स्ट आंसर 0 to 0, ठीक है, नेक्स्ट आंसर 0 to 0 और विजिटेड ऑफ i j इक्वल टू ट्रू, ठीक है, हम ऑलरेडी विजिटेड है। तो इन d इज इक्वल टू 0, d लेस देन 4, d प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ठीक है, d इक्वल टू 0, d लेस देन 4, d प्लस प्लस। अब क्या करेंगे बेसिकली नेक्स्ट आंसर प्लस होके नेक्स्ट हमारी ऑफकोर्स जो हमारी नेक्स्ट डी बैकट्रैकिंग कॉल्स है वो लगेंगी एरिया ऑफ आइलैंड, ये वाली बैकट्रैकिंग कॉल्स लगेंगी। यहाँ पे ग्रिड ऑफकोर्स भेज रहे हैं, फिर वही सेम चीज़ विजिटेड। आई में हम ऐड करेंगे डेल्टा ऑफ आई ऑफ डी, ठीक है, एंड जे में हम ऐड करेंगे डेल्टा ऑफ जे प्लस डी, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ चलेगा, ठीक है, और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे नेक्स्ट आंसर +1, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम यहाँ पर आए, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ नेक्स्ट आंसर तो था, ठीक है। तो ये हमारा वो होगा पूरा इसका कोड, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। रन करने से पहले इन सभी जगह पर हम और लगा देते हैं, हमारा जो और ऑपरेटर है, ठीक है, जो बिटवाइज और ऑपरेटर होता है वो लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी लगना है, ठीक है, यहाँ पे तो नहीं लगना, ठीक है, यहाँ पे नहीं लगना, ओके। अब इसको हम सेंड करते हैं और रन करके देखते हैं, ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। तो एक्सेप्टेड हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं। तो यहाँ पे रॉन्ग आंसर आ रहा है, ऑफकोर्स हमारा आउटपुट 1 आ रहा है और उसका आउटपुट 2 आ रहा है, ठीक है, ऑफकोर्स 2 साइज का ही होना चाहिए, है ना। तो आंसर इज इक्वल टू math.max आंसर फाइंड एरिया ऑफ i कॉमा j, ठीक है। नेक्स्ट आंसर +1, नेक्स्ट आंसर प्लस इक्वल टू, ठीक है। एक बार एनालाइज करते हैं, i लेस देन 0 और j लेस देन 0, रिटर्न 0 कर दो। i ग्रेटर देन इक्वल टू n और j ग्रेटर देन इक्वल टू m, है ना। तो ये ऐसे हो जाएगा, ग्रेड i और j इक्वल टू 0 है या फिर विजिटेड ऑफ i और j है तो रिटर्न 0 कर दो, वरना विजिटेड ऑफ i और j को ट्रू कर दो। नेक्स्ट आंसर इक्वल टू 0 में ही हमने ऐड करवाया, ठीक है। तो इसको एक बार एनालाइज करते हैं और ढूंढते हैं कि मिस्टेक कहाँ पर हो रही है। ओह फर्स्ट मिस्टेक यहाँ पे है, देखो यहाँ पे 0 आना चाहिए, है ना। डी आई डी जे इनको थोड़ा देख के फिर सबमिट करके देखते हैं, फुली हो जाना चाहिए इस बार। हाँ, तो सबमिट हो रहा है एंड इसकी टाइम एंड स्पेस भी ठीक ही है, ठीक है। तो ये हमारा कोड था। आप इसका स्पेस थोड़ा और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, अगर आप इसको बूलियन एरे लेने की जगह है आप इसी ग्रिड वाले एरे में आप 1s को 0 कर दो, है ना। पर उससे हमारा ऑफकोर्स इनपुट ऑल्टर करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा ट्रेड ऑफ होगा। अगर आप किसी और जगह पे इसको कोड कर रहे हो और वहाँ पे इनपुट ऑल्टर करना अलाउड नहीं है तो ऑफकोर्स वो आंसर वैलिड नहीं होगा, हमें बूलियन का एरे लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा कोड, किस चीज़ का, ये कोड था हमारा बहुत ही फेमस प्रॉब्लम, मैक्स एरिया ऑफ आइलैंड 4200 लाइक्स एंड 11 लाइक डिसलाइक्स ओनली। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो आप भी अब यहाँ पे कोड करो एंड सबमिट करो एंड उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया। अंटिल नेक्स्ट ड्रॉप्स कीप वॉचिंग, कीप कोडिंग।